सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोय सर्वसा। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्मा, हम सभी पुरुषार्थरत थे। अपने जीवन को हमें दिशा देनी थी, क्योंकि जब तक जीवन को यथार्थ दिशा नहीं है तब तक जीवन की दशा बदलने वाली नहीं है। हर व्यक्ति पुरुषार्थ करता है मेरे जीवन की दशा बदल जाए, मेरा जीवन उत्कृष्ट से उत्कृष्ट हो जाए, पर जितने अच्छे जीवन का हम विचार करते हैं उतने अच्छे विचार हम नहीं करते। जितना हम अच्छा रिटर्न चाहते हैं उतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट हम नहीं करना चाहते। हम बदले में लाखों करोड़ों तो चाहते हैं, पर लाखों करोड़ों ब्याज में चाहिए वकील साहब तो अरबों खरबों हमें जमा भी तो करने पड़ेंगे। व्यक्ति मात्र रिटर्न बहुत बड़े चाहता है, बहुत कुछ प्राप्त करना चाहता है, पर ये पक्का मानना जितना तुम दोगे उतना या उससे अधिक मिलेगा। चाहे कर्म सिद्धांत हो, चाहे भगवान की भक्ति का सिद्धांत हो, कहीं भी यही त्रैकालिक सिद्धांत है। तुम जितना जमा करोगे उसके एफडी के खत्म होने के समय समाप्ति के बाद एफडी के साथ ब्याज भी मिले, पर जितनी रकम तुमने मूल में जमा की है ब्याज तो उस पे ही आएगा। हम बिना कोई मूल जमा किए ब्याज चाहते हैं तो ब्याज मिलेगा? मिलेगा नहीं, उल्टा हमें देना पड़ेगा। बिना मूल जमा किए भी रकम मिलेगी, पर वह रकम भी हमें लौटानी पड़ेगी और रकम के साथ पुनः ब्याज कर्जे पर लौटाना पड़ेगा। ये गणित बाहर के जगत के हम बहुत अच्छे से जानते हैं, पर अपने भीतर के जगत में क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? जो जो साधन थे, जो जो मन वचन काय रूपी और विषय भोगों के साधन मिले थे, उन सबका हमने कितना अच्छे से उपयोग किया? क्या उसको हमने योग्य दिशा देने का प्रयास किया? नहीं। जब तक मन वचन काय की दिशा नहीं बदलेगी तब तक मेरे जीवन की दशा बदलने वाली नहीं है। बहुत कठोर निर्णय हमें अपने भीतर बैठ के करना होगा कि अपने मन वचन काय की दिशा से ही मेरे जीवन की दशा है, और उस मन वचन काय की दशा और दशा दोनों को बदलने के लिए हमें सतत सतत पुरुषार्थ और प्रयास करते रहना होगा। एक बार के आत्मा के संस्कारों से काम नहीं बनेगा। जब एक घर में माँ भोजन बनाते हैं, क्या पहली बार जब भोजन बनाया था, रोटी बनाई थी, बिल्कुल पृथ्वी जैसी गोल हुई थी? नहीं हुई थी।
कभी भारत, पाकिस्तान, पता नहीं कौन से देश, कहीं कच्ची, कहीं जली, कहीं मोटी, कहीं पतली, पर वही रोटी बनाते 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 सालों जब आपने अभ्यास किया तो अपने आप वही रोटी अब नापना नहीं पड़ता। नापना पड़ता है गोल हुई कहाँ कम हुई, नहीं। इतना अभ्यास हो चुका है कि सहजता में बेलते बेलते रोटी गोल हो जाती है। ऐसा ही अभ्यास हमें करना है, सहजता में ही सब कर्मों को गोल करना है। गोल दो प्रकार का, उस आकार गोल नहीं, जो भीतर के कर्म हैं उनको भी गोल करना है, पर बहुत सहजता से। पर सहजता के लिए अभ्यास की आवश्यकता। सतत सतत हमें संस्कारों को अपने भीतर डालना होगा। दोष वस्तु साधनों का नहीं था। दरवाजा घर में आपके है विजय भैया, घर में दरवाजा है आपके? कितने दरवाजे? एक दरवाजा जाने का और एक दरवाजा आने का, दो दरवाजे होंगे ना घर में। दरवाजे में आपके कितने हैं? दो। एक जाने का दरवाजा अलग होगा और आने का दरवाजा अलग है? नहीं है। दरवाजा घर में एक ही होता है। जिसको अंदर आना है वो उसी से अंदर आता है, और जिसको बाहर जाना है उसी से ही बाहर जाता है। ये मन वचन काय ही दो तीनों साधन ऐसे हैं जिससे हम अपनी आत्मा तक भी पहुंच सकते हैं और अपने आत्मा से बाहर संसार के विषयों में उलझ सकते हैं। निर्णय दिशा का मेरा है, ना कि मन वचन काय का है। जब आपके घर में दरवाजे हैं तो आपके घर में सीढ़ियां भी होगी। जो सीढ़ियां हैं वह आपके घर की, वकील साहब, धर्म कुमार वकील साहब, सीढ़ियां ऊपर ले जाती है कि नीचे? नीचे नहीं ले जाती। जो सीढ़ियां ऊपर ले जाती है, ऊपर वाली मंजिल में पहुंचाने का काम जो सीढ़ियां करती है, वही सीढ़ियां तुम्हें ऊपर वाली मंजिल से नीचे लाने का भी काम करती। अलग अलग सीढ़ियां थोड़ी बनी है। सीढ़ियां हो, दरवाजा हो, वही है। उसका प्रयोग मैं कैसा करता हूं मेरे ऊपर निर्भर है। ये मन, ये वचन और ये काय मेरे आत्मा के लिए सीढ़ी और दरवाजे का काम करता है। अगर उस सीढ़ी पर क्या कहीं लिखा होता है कि ऊपर चढ़ने की सीढ़ी, नीचे उतरने की सीढ़ी? नहीं। वो ही सीढ़ी तुम्हें ऊपर भी पहुंचाएगी, नीचे भी उतारेगी। यही मन वचन काय तुम्हें सिद्धालय तक पहुंचाएगा और यही मन वचन काय तुम्हें नरक निगोद तक ले जाएगा। निर्णय में ना होना चाहिए। निर्णय मेरे स्वयं के आत्मा का होना चाहिए कि मुझे इस मन वचन काय को सीढ़ी के ऊपर चढ़ने का प्रयोग करना है कि नरक निगोद में नीचे उतरने का पुरुषार्थ। ऊपर चढ़ने के लिए चंद्रे जी, पानी का दृष्टांत कुछ दिन पहले पूछा था। पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए मेहनत लगती है, पर नीचे उतारने के लिए बिल्कुल नहीं लगती। एक क्षण में इतना बड़ा पानी का संग्रह नीचे हो सकता है, पर इतना सारा पानी ऊपर चढ़ने के लिए मोटर भी नहीं लगाए तो तुम्हें उठाकर कितनी मेहनत करनी पड़ती। विचार करना, फिर पानी को ऊपर चढ़ाने में, उतारने में इतनी सहजता और कठिनता होती है, फिर परिणामों को और मन वचन काय को ऊपर नीचे इन दोनों स्थानों पर ले जाने के लिए कितना पुरुषार्थ और कितनी अभ्यास करने की आवश्यकता है। पर हमें ना उस जिनवाणी के विषय में सुन के मन वचन काय को दिशा देने का समय मिल रहा है, ना हमें अपने आप के लिए चिंतन करने का समय मिल रहा है। और मात्र उसी कारण से लगभग हम 1.5-2 महीने से यही पुरुषार्थ कर रहे थे कि जैसे बने कम से कम हम भावना तो भाए। कर पाए नहीं कर पाए वह भिन्न विषय है। समय आने पर, काल लब्धि आने पर सब कुछ कार्य पुरुषार्थ से सिद्ध होगा, पर आज से कम परिणामों का तो पुरुषार्थ करे। शरीर का पुरुषार्थ मायने मात्र नहीं रखता, करना पड़ेगा।
शरीर का भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पर शरीर के पुरुषार्थ के साथ साथ हमें अपने परिणामों का पुरुषार्थ सबसे अधिक करना है, जिससे हम संसार से उभर सकते। बहुत अच्छे दृष्टांतों से, बहुत अच्छे गाथाओं से कुंद कुंद स्वामी हमें पुनः पुनः बार बार समझा रहे कि समझो, अगर आपने थोड़ी सी भी अपने मन वचन काया की दिशा बदल ली तो तुम ही भगवान बन सकते हो, अन्य किसी की जरूरत तुम्हें नहीं है। भगवान बनने की ही कला समझा रहे हैं। ये दिव्य देशना, ये 12 भावना एकमात्र ऐसा साधन है जो वैराग्य से परिपूर्ण कराकर तुम्हें भगवत्ता के मार्ग पथ प्रदान करने वाली है। बहुत अच्छे से निर्णय करना है। एक एक क्रम से हमने उन 12 स्थानों में से एक एक स्थानों को हमने समझा था। जो जो वस्तुएं हमारे संपर्क में आई थी वह प्रत्येक वस्तु मेरे लिए अनित्य थी। यह निर्णय हमने अनित्य भावना में किया था। ये निर्णय हमने अनित्य भावना में किया था। आप लोग सोच रहे होंगे कि महाराज जी प्रत्येक नई भावना से पहले पिछली बात क्यों करते? जरूरी है। जैसे आप लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हो क्या? करते ही होंगे। जो मोबाइल इस्तेमाल करते हो, माना कि किसी कारण से मोबाइल में, कंप्यूटर में आप काम करते करते कुछ प्रोग्राम, कुछ फाइल डिलीट हो गई, माना कि किसी कारण से डिलीट हो गई, तो उस मोबाइल में, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि में भी एक रिकॉल मेमोरी या रिसाइकल बिन होता है क्या? नहीं, आप लोग ज़्यादा पढ़े हो राजेश जी, आप पढ़ाते भी हो कंप्यूटर, हम तो पढ़े लिख के नहीं, पर पूछ रहा हूँ, ऐसा होता है क्या राजा? रिकॉल मेमोरी होती है। हमने किसको कॉल लगाया था, किसका कॉल आया था, किसका मिस कॉल पड़ा था, ये सब कुछ उस रिकॉल मेमोरी से हम जानते हैं और पुनः ज़रूरत हो तो कॉल करते हैं या फिर खोज कर। जैसे बाहर की तकनीक है, बिल्कुल मेरे भीतर की भी वैसी ही तकनीक है। निर्णय मुझे स्वयं को करना है कि मुझे इस संसार में रहते रहते वस्तु को किस प्रकार से जानना है और किस प्रकार से देखना है। समझा था जो जो वस्तु मुझे प्राप्त हुई थी, क्योंकि प्राप्त हुई है तो जाना उसका निश्चित है। जो आया है उसका मरण आम है, याद है? आम है। जिसका आना निश्चित है उसका मरना जाना निश्चित है। ये आम बात है। आना और मरना प्रत्येक जीव और वस्तु का है। पर जो जो हमारे साथ वस्तु और व्यक्ति संलग्न हुई थी, हम उनको अपना स्वरूप मानते रहे, इसलिए संसार में दुख उठाते रहे। संसार की वस्तु, संसार के सभी व्यक्ति, मुझे भी मिलाकर संसार की प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति अनित्य है, नित्य रहने वाली नहीं है। अगर उसमें कोई नित्य है तो मेरी भगवान आत्मा है और वही मेरे लिए शरणभूत है। निश्चय से, व्यवहार से फिर भी पंच परमेष्टि हो सकते हैं, पर निश्चय से मेरे लिए मेरी आत्मा ही शरण है। बाकी कोई जीव, न पिता, न पति, न भाई, न माँ, न बेटा, कोई किसी की शरण नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। माँ पिताजी ने शादी क्यों करा दी आप लोगों की? क्या एक व्यक्ति को, एक जीव को, एक बेटी को 2 टाइम भोजन कराने में भारी पड़ रहा था? क्या कपड़े लत्ते, वस्त्र, आभूषण, क्या कुछ कमी थी? कुछ नहीं थी। पर फिर भी जिस माता पिता ने जन्म दिया, उस माता पिता ने ही किसी अन्य पुरुष के हाथ में आपको सौंप दिया। कौन शरण? किसकी शरण? जिस माता पिता ने जन्म दिया वो ही माता पिता चिंतित है, महाराज जी जल्दी से बेटी का विवाह हो जाए, बाकी कोई चिंता नहीं। क्यों? जन्म दिया था ना, संभालो ना। नहीं, फिर भी व्यक्ति खोजता है माता पिता में अपने शरण को, कभी बेटों में। मात्र और मात्र माँ ये स्त्री पर्याय किसके पीछे गई? दूसरों में सहारा, दूसरों की शरण खोजने में चली गई। कभी पिता, कभी पति, कभी बेटा, कभी नाती, कोई काम में नहीं आया।
कोई काम में नहीं आया, मरती बिरिया जीव को कोई न राखण हार। मरने की तो छोड़ दो, मरने के बाद फिर भी समझ में आएगा कि पर्याय नष्ट हुई थी, पर जिंदा जिंदा जीते जी कौन काम में आया? कोई काम में नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता। यही अशरण भावना है। ना आज तक कोई मुझे शरण मिला, ना मिलने वाली है। अगर शरण कोई है तो मेरी भीतर की आत्मा और व्यवहार से धर्म पंचगुरु। बावर सकल संताप, अवर सकल संताप, बाकी सब संताप के ही कारण हैं। क्योंकि ये पक्का 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 निर्णय हमने एकत्व भावना में भी किया था, जो जस करही तो तस फल चाखा। करता है कर्मणाम भोक्ता, इक्को करे दी कम्मम, अकेला ही कर्म करता है और अकेले को ही भोगना पड़ता है। पूछो ना अंजना से, कहाँ दर दर की ठोकरें खाती गई। जो तद्भव मोक्षगामी कामदेव जिसके उदर में आने वाला था, वह माँ न सास ससुर पति न माँ भाई कोई भी शरण नहीं दे पाया, क्योंकि कर्म वैसे किए थे। जब बनने वाले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को 6 महीने कहाँ गया था सौधर्म? कहाँ गए थे अवधि ज्ञानी सब लोग? क्या इतना उसे ज्ञान नहीं था? जब समय आया तभी उस श्रेयांश और सोम को जाति स्मरण हुआ, पहले क्यों नहीं आया? समझना, ये कर्मों की विचित्र विचित्र दशा है। जो तुमने किया है आज पुण्य के उदय में, उसे कभी ना कभी तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। उसके बिना कोई साधन नहीं है, अगर निर्जरा नहीं करोगे तो। ये त्रैकालिक सिद्धांत है कर्मों का। बाकी संसार में तुम्हें कोई धोखा दे सकता है, हर व्यक्ति धोखा दे सकता है। इस संसार में माता पिता भाई बहन बेटा ये सब धोखेबाज हो सकते हैं, पर कर्म किसी के लिए धोखा दे ही नहीं सकते। जैसे जैसे तुमने उस मोबाइल में मेमोरी कार्ड में जो जो डाटा भरा है, वही तुम्हें अपने स्क्रीन पर दिखेगा। दूसरे के मोबाइल का तुम्हारे मोबाइल पे डाटा मिलने वाला नहीं है। अपने जीवन में जो तुमने पूर्व कर्म से या आज तक अभी तक जो जो कर्म भर के रखे हैं, वही उदय में आएंगे। फिर माँ रोती है, बिलखती है, महाराज जी बेटे घर से बाहर निकाल रहे हैं, पति ऐसे कह रहे हैं, वो ऐसा करता है। क्यों कैसा करता है? तुम्हारी परिणति स्वयं में वैसी थी, इसलिए तुम्हें दुनिया टोक रही है। भूल यही हुई महामारी हमारी। आप लोग तो ज्ञानी, आप नहीं भूल करते हैं। भूल हमारी यही हुई चंद्रेश जी, हमने मात्र पर सापेक्ष होकर सब बातों को समझना चाहा। जो भी मुझे मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त हो रही है, ये पक्का पक्का मानना पिछले कर्म और वर्तमान के कर्म जब साथ देते हैं तभी मेरे साथ ऐसा होता है। क्या ऐसा नहीं देखा गया? जो 24 घंटा पाप कर रहा है उसे तो मान सम्मान से हार और शाल सम्मान मिल रहा है, और जो बेचारा 24 घंटे भगवान के दर पर हाथ जोड़े बैठा है उसे तो धुतकारा जा रहा है। क्यों? कर्म एकत्व, इक्को करे दी पावम, इक्को करे दी पुण्यम। अकेला ही पुण्य पाप करता है और अकेला ही उसको भोगता है, अन्य कोई भी उसे भोगने वाला नहीं है। नहीं है, क्योंकि इन सबके साथ होते होते भी मैं उनसे परम परम भिन्न हूँ। जैसे कीचड़ में खिला हुआ कमल, जैसे कीचड़ में खिला हुआ कमल है, ऐसे ही मैं इस आत्मा में सभी संबंधियों के साथ रहते हुए भी ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये अन्यत्व भावना में भी हमने जाना। एक एक भावना एक एक डिब्बे में पहुंचकर पुनः हमें रिकॉल करना है, क्योंकि अंतिम की 2 भावनाएं शेष बची है, निर्जरा और बोधि दुर्लभ। मात्र 2 भावना बची है। अब स्टेशन से उतरना है, इसलिए देख रहे हैं कहाँ कहाँ हमने क्या क्या देखा था। याद करते हैं ना?
जैसे किसी यात्रा में पिकनिक में चले गए तो लौटने से पहले एक बार सोचते हैं, हाँ पहले दिन यहाँ गए थे, दूसरे दिन यहाँ गए थे, वहाँ यहाँ पे फ़ोटो खींची थी, यहाँ पे ये किया था, क्यों याद रहे। ऐसी पुरानी बातों को याद करते हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए एक बार पीछे देखना ही पड़ता है। देखते हैं, गाड़ी चलाते हैं आप लोग, गाड़ी चलाते हैं संजय जी, आप गाड़ी चलाते चलाते चाहे टू व्हीलर हो फोर व्हीलर हो, दो कांच लगे रहते क्या? क्यों लगे रहते? गाड़ी तो आगे चलानी थी ना। जब गाड़ी आगे चलानी थी, कांच से तुम्हें पीछे का दिख रहा था। पीछे का अगर जजमेंट नहीं है, आजू बाजू का तुम्हें अंदाज जजमेंट नहीं है, तो पक्का मानना तुम सीधे भी चलने वाले नहीं है। क्यों होते एक्सीडेंट? मात्र इसी कारण से, अपने धुन में सीधे जाने वाला ना दाएं देखता है ना बाएं देखता है, ठोक दिया चला गया। ऐसे ही हमने जो देखा है, एक बार पीछे मुड़ के भी देखना होगा कि पीछे क्या छोड़ के आया हूं, तभी मैं व्यवस्थित आगे चलूँ। गाड़ी चलानी आ गई है, अगली निर्जरा पर ही पहुंचना है, पर पीछे पुनः देखना है कि मैं क्या क्या देख के आया था। कितनी कितनी विचित्र दशा है इस संसार की। जितने जितने जीव हमें संसार में मिले, वे मात्र और मात्र कोमल दादा स्वार्थ से भरे मिले। जब तक स्वार्थ है, जब तक स्वार्थ है, तब तक तुम्हारा हमारा संबंध है। जिस दिन स्वार्थ नष्ट हो गया, वह मिठाई दोना, याद है वकील साहब, मिठाई जैसे ही खाली, दोना फेंक दिया कचड़े के डिब्बे में। बस ऐसा ही है, जब तक माँ नींबू में रस है, तब तक माँ नींबू को दबा रही है, दबा रही है। जैसे ही नींबू का रस खत्म हुआ, नींबू का छिलका फेंक दिया। वह तो कचड़ा दोना, नींबू का छिलका तो फिर भी कचड़े में जला जाएगा, उसे पुनः कुछ ना कुछ काम में ले लिया जाएगा, पर इसको कोई काम नहीं, कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं। इसे तो देखना क्या, स्पर्श करना भी कोई नहीं चाहता। सोचते हैं जल्दी से जला के तो आ जाओ। जिसके लिए जीवन भर जलते रहे, ये बेटा वो बेटा वो बेटा, सबको संभालो, सबकी व्यवस्था बनाओ, जिसके लिए पूरा जीवन बर्बाद किया, अंतिम समय में उसके ही कांधों पर, उसको ही, अपनों के ही कांधे में जाकर आग भी अपना बेटा ही लगाएगा। जब तक बेटा नहीं आता, तब तक चिता को आग नहीं लगती, नहीं लगती। वही बेटा जिसके पीछे तुमने पाप कमाए, पूरा जीवन बर्बाद करके धन कमाया, अपनी आयु, अपना यौवन सब कुछ नष्ट किया, उसके पीछे वही अंतिम समय में तुम्हारा माथा कपाल क्रिया करने के लिए और आग लगाने के लिए आगे खड़ा होगा। आज तक नहीं देखा क्या आप लोगों ने? देखा सब कुछ है महाराज जी, जानते भी सब कुछ है, पर क्या करो, हमने निर्णय करके रखा है कि हम मानने वाले है नहीं। तुम कहते रहो, आप कहते रहना, पर हम जानते सब कुछ है, आपसे बहुत अच्छी बातें जानते, आप कोई चार बातें और सुना दे, पर हम मानने वाले बिल्कुल नहीं है। मत मानो, मत मानो, मत मानो, आज नहीं तो कल कभी ना कभी इस सत्य बात को मानना ही होगा, उसके बिना काम होने वाला नहीं है। घूमते रहो फिर तीन लोक में, कभी ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक, मात्र इसमें ही चक्कर लगाते रहो, करते रहो पंच परावर्तन। सबसे बड़ा परावर्तन भाव परावर्तन है। तुमने भाव को संभाल लिया, बाकी के परावर्तन संभल जाएंगे। पुरुषार्थ वही हमारा चल रहा था, प्रयास हमारा वही चल रहा था, बाकी कुछ संभले नहीं संभले, कम से कम अपने भाव, अपने परिणाम, अपना मन ही संभल जाए। दूसरों को संभालना कठिन नहीं है, दूसरों को संभालना कठिन नहीं है। दूसरों को, माँ आप डांटते नहीं है ना बच्चों को, दूसरों को डांटना, दूसरों को सुनाना किंचित भी कठिन नहीं है, पर अपने आप को अपनी गलती का एहसास करा देना और उसको अपनी गलती को सुधार करने के लिए समझाना सबसे कठिन बात है इस संसार में, इस लोक में। वही पुरुषार्थ करना है।
इसलिए निर्णय कर रहे थे इस संसार में कोई कोई ऐसा सुख नहीं है, सब जग देखो। हाँ, सब छान के देख लिया, सभी पर्याय, सभी स्थान, सभी क्षेत्र, सब कुछ प्राप्त करके देख लिया, पर ये निर्णय नहीं कर पाए कि सुख नहीं है ना? घरों में सुख, घरों में सुख है ना? नहीं है तो छोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? छोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि अभी तक धर्म के मर्म को हमने नहीं समझा है। धर्म प्रदर्शन का नहीं था, धर्म चर्म का नहीं था, धर्म का मर्म तो भीतर के उपशम भाव कषायों के उपशमन से था। पर हम धर्मात्मा बनकर धर्म स्थानों में आकर सबसे अधिक कह दूं, अब कह ही दो महाराज, पची का है। आप जैसे कहवे वाले और हम जैसे विष्णु भैया सुनने वाले तो शायद ही कहूँ मिले। क्या करें? तथा कथित मात्र हम प्रदर्शन के धर्मात्मा बने हैं, भीतर के आत्मा के दर्शन के धर्मात्मा नहीं बन पाए। धार्मिक क्रियाओं के पीछे भी माँ हमें कारण नहीं पता है। सुबह से उठकर मंदिर में लेके आ गए चावल की डिब्बी, क्यों चढ़ाया चावल पता नहीं, वो करते आए, हमने भी किया, आगे भी सौंप दिया, हमारा काम हो गया। धर्म की बात नहीं, धार्मिक क्रियाओं की बात कर रहा हूं। धार्मिक क्रिया के पीछे भी विवेक नहीं है, भीतर की धर्म की तो बहुत बड़ी बात है। दोनों प्रकार के धर्म समझे। उत्कृष्ट धर्म तो साधु श्रमणों का था, जिसे 10 प्रकार से उत्तम क्षमा मार्दव आदि भेद से समझा था, और नहीं कर पा रहे हैं। कम से कम छोटी कोई तो सामग्री ले जाओ। श्रावकों के ही उन 12 व्रतों को पालन कर लो। 12 व्रत नहीं कर पा रहे हो, कम से कम 5 अणुव्रतों को धारण कर लो। वो नहीं कर पा रहे हो, कम से कम सच्चा सम्यक दर्शन रूपी धर्म ही धारण कर लो। छठे काल से बचना है तो धर्म एव सहाया, मात्र धर्म ही सहायभूत है, अन्य कोई सहारा देने वाला नहीं। कौन सा धर्म? जो सुबह शाम हम परमात्मा की पूजा अभिषेक करते उतना नहीं, वो धर्म तक पहुंचने की क्रिया है। उस व्यवहार की क्रिया को छोड़ो मत, छोड़ने की किंचित भी बात नहीं है, पर निवृत्ति प्रवृत्ति, भीतर की पहली प्रवृत्ति तो प्राप्त कर लो, तब बाहर की निवृत्ति हो जाएगी। पर नहीं समझ पा रहे, मात्र और मात्र प्रदर्शन के पीछे मैं, मेरा नाम, मेरी पीठ, मेरी सम्मान, मात्र आज का धर्मात्मा उसी में जी रहा है। बुरा लगे तो क्षमा करना, पर दादा परम सत्य बात यही है। जो वास्तव में धर्मात्मा होता है वह कभी नहीं सोचता कि मेरा नाम, मेरा सम्मान, मेरा हार पहना कर कोई कह दे, नहीं। जो सामने दिखा वह मंदिर में ऐसा नहीं सोचता कोई आया, माली ने क्यों नहीं चटाई उठाई, माली ने ये क्यों नहीं किया। अगर धर्मात्मा होते ना चंद्रेश जी, स्वयं उठा के टेबल पाटा अलग करके चले जाते। एक टेबल उठाने में आपका क्या जाता? कर्मों की निर्जरा करते, कर्मों की निर्जरा करते। घर में तो 50 बार झाड़ू लगाएंगे, पर एक थोड़ी सामग्री मंदिर में पड़ी मिली तो आवाज लगाएंगे, इधर आओ, ये क्या है। तुम साक्षात वहां अगर एक बार भी झाड़ू लगाते, पढ़ना पद्म पुराण, रवि सेन महाराज बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। एक मंदिर में कांच का टुकड़ा भी लगाया है, कभी तुमने मंदिर की फर्श सफाई थोड़ी सी भी की है, कितना अचिंत्य फल मिलता है। धार्मिक क्रियाओं की बात चल रही है, धर्म बहुत दूर था, पर हमने उस चर्म के द्वारा, प्रदर्शन के द्वारा इस अशुचि शरीर को चमकाने के पीछे पता नहीं कितनों कितनों के परिणामों को चमका दिया। चमकाओ और चमकाओ दूसरों को, दूसरों की पर्यायों को। तुम दूसरों को नहीं चमका सकते, तुम अपने कर्मों को ही चमका रहे हैं, क्योंकि मां आश्रव जारी है। भूल नहीं जाना जीवन में कभी, लिख के रख लेना जहां लिख सको। प्रत्येक पन्ने पर, घर के प्रत्येक दीवार पर लिखा होना चाहिए। दीवार पर लिखो नहीं लिखो, हृदय की दीवार पे लिख लो तो बड़ा काम हो जाएगा। आश्रव जारी है, आश्रव जारी है। प्रति समय तुम जहां चाहे छुप के बैठ जाना, आश्रव रुकने वाला नहीं है। निर्णय तुम्हें स्वयं को करना है, शुभ क्या शुभ, दोनों में से तो एक खिड़की खुलेगी।
मेरे मन वचन काय की विपरीत दिशा से मैंने अपने जीवन में आज तक अशुभ आश्रव किया। अरे ठीक है, ये अशुचि द्रव्य था, गंदा द्रव्य था, पर इसका भी तो सदुपयोग कर सकते थे। भले ही पंचम काल था, खोटा काल था, खोटे काल के खोटे परिणाम थे, मन वचन काय था, पर उसका क्या सदुपयोग नहीं करना जानते। एक गोबर का, मल का तो सदुपयोग करके लोग आजकल वह खेती कर रहे हैं। हम क्या संयम की थोड़ी सी भी खेती नहीं करा सकते? नहीं लगे मोक्ष का फल पंचम काल में, पर पुरुषार्थ तो कर सकते हैं, बीजारोपण तो कर सकते हैं, संस्कार तो डाल सकते हैं। पर नहीं समझ में आया कि आश्रव से बचने के लिए संवर जरूरी था। आश्रव से बचने के लिए संवर जरूरी था। आने वाले कर्मों को रोकना, इसका ही नाम संवर था। पर क्या करें, जहां जहां हमें संवर निर्जरा को प्राप्त होना था, वही बैठकर हम सबसे अधिक आश्रव करते। बोलो ना माँ, नहीं करते? नहीं करते ना? करते हैं। जहाँ हमें कर्मों की निर्जरा करनी थी, जहाँ संवर तत्व को प्राप्त करना था, वही हम आश्रव बंध कर बैठते हैं। ये पक्का निर्णय है। परमात्मा देव शास्त्र गुरु के चरणों में जो जो हम कर्म बांध रहे हैं, वह निधत्ति निकाचित रूप फलित होंगे। दूसरे का नुकसान नहीं है, घाटा किसी अन्य का नहीं है। मैं कितना घाटे का सौदा कर रहा हूं देवशास्त्र गुरु के सामने बैठकर। दया आती है उन जीवों को देखकर। बैठे यहाँ जिनवाणी चल रही, स्वाध्याय चल रहा है, और वकील साहब पीछे बैठकर माता इतनी 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 बातें, पूरा 1 घंटा होता है, पर 2 माताओं की गप्पे पूरी नहीं होती। लोगों को लगता है महाराज जी परेशान हो रहे हैं, महाराज जी को, हमारी बात तो हम तो कर ही रहे हैं, पर आप कितना कर्मों का बंध कर रहे हो। देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में सो दया आती है, करुणा आती है कि भैया मत करो मत करो, आश्रव जारी है। मन वचन काय को दिशा दोगे तो ही दिशा बदलेगी, दशा बदलेगी, अन्यथा बदलने वाली नहीं है। इसलिए कल तक संवर की बात की, आज कुंद कुंद स्वामी निर्जरा की बात कर रहे हैं। कोई विशेष साधना, कोई विशेष तपस्या नहीं करनी, मात्र जो संवर कल तक चल रहा था, उस संवर के साथ थोड़ी सी तपस्या और जोड़ दो, वह संवारी निर्जरा प्रारंभ होगी। उमा स्वामी महाराज ने लिख दिया ना, तपसा निर्जरा च से संवर को ग्रहण करना। संवर के साथ जो तुम तपस्या करोगे, वही तुम्हारे लिए निर्जरा का काम करेगी। अगर संवर नहीं है तो निर्जरा काम की नहीं है। कितना ही भरा हुआ नौके से पानी, नौका का पानी फेंक देना, पर जब तक वह छेद संवर का, कर्मों के आश्रव का बंद नहीं है, तब तक पानी बाहर हो नहीं सकता। नहीं हो सकता। एक देश कर्मों को नष्ट करना, इसका नाम ही निर्जरा है। पूर्ण नहीं, पूर्ण कर लोगे तो मोक्ष हो जाएगा, पर एक देश कर्मों की जो खिराना है, निकाल कर बाहर फेंकना है, उसे ही निर्जरा कहा है। उस निर्जरा को आज हमें समझना है। निर्जरा तत्व की, निर्जरा भावना की ही बात में आज कुंद कुंद स्वामी हमें समझा रहे हैं। पर कब समझेंगे? कब समझेंगे? जब हम अपने मन वचन काय को दिशा देना समझेंगे। हमने तपस्या को, निर्जरा को बहुत बड़ा हवा बना के, हवा नहीं जानते, बहुत बड़ा हवा, बहुत बड़ा भावा बना, अरे तपस्या करनी, निर्जरा, कोई बड़ी बात नहीं है। एक सामान्य मिथ्या दृष्टि जीव भी, क्या चंद्रेश जी आप मानते हो? मिथ्या दृष्टि जीव भी सामान्य रूप से निर्जरा करता है, पर उसकी निर्जरा भिन्न है, सम्यक दृष्टि की निर्जरा भिन्न है। छठवें गुण स्थानवर्ती की भिन्न है, आगे भिन्न भिन्न है, पर मिथ्या दृष्टि भी पंडित जी, संजय जी, निर्जरा करता है। निर्जरा का अर्थ ही है विपाकोनुभवा, विपाक में आ जाना, वह अनुभव में आ जाना, ततश्च निर्जरा। अनुभव में आ गया, निर्जरा हो गई, पर उसकी वह निर्जरा संवर पूर्वक नहीं है, अब वह किंचित भी काम में आने वाली नहीं है।
विपाक आने से हुई है, इसलिए वो काम की नहीं है। अविपाक को समझना है, पर पहले निर्जरा तो समझ में आए। कितना हमारा सैक्रिफाइस है, हमारा कितना त्याग है, कितना समर्पण है, और कितना सैक्रिफाइस हम करना जानते हैं। नहीं जानते। माँ, घर की भोगों की बात भिन्न है, पर वैसा ही सैक्रिफाइस हम कभी परमात्मा देव शास्त्र गुरु के चरणों में करना जानते हैं? नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते। धोखे से संजय जी को हमने मंच पे, बुरा नहीं मानना, ऐसा हुआ है। धोखे से 4-10 पंडित बैठे थे, सबको बुला लिया और संजय जी का नाम लेना छूट गया। विद्वान थे, ज्ञानी थे, वह आग बबूला हो गए। नहीं, आपकी नहीं कह रहा हूँ, एक बता रहा हूँ। ऐसे भी जीव मिलते हैं कि आपने नहीं देखे क्या? आपने भी तो देखे हैं। तनक में ऐसे आग बबूला हो गए सभी। मैं भी तो विद्वान था, उनका ही नाम लेते, उनको ही बुलाते। भाई, निर्जरा करनी थी, संवर करना था, तो गुरु के चरणों में बैठकर कर्मों का आश्रय कर चुका है। निर्जरा तपस्या कोई बड़ी बात नहीं थी। इच्छा निरोधो तपहा, जो मेरी इच्छा है उस इच्छा का निरोध करना, उसका ही नाम तप था। कह दिया संजय जी ने, अब तो महाराज जी मैं आपके पास आऊंगा ही नहीं, आप तो मुझे बुलाते ही नहीं। अगर वास्तव में आप विद्वान होते, ज्ञानी होते, तो दूसरों को तुम्हें बुलाने की बात भी कहते कि नहीं भाई, मेरे से अच्छा ये है, इनको आगे करो। कभी ऐसा त्याग, ऐसा समर्पण, ऐसा मेरे पास साथ हुआ? माँ, विचार करो ना। नहीं हुआ, किंचित भी नहीं हुआ। हम तो महाराज के पास नहीं आओ संजय जी, आप नहीं आओगे तो मेरा नुकसान है क्या? नुकसान आपका है। गुरु का, भगवान का कुछ भी नहीं जाने वाला। आप उतने भक्ति सेवा से, वैयावृत्ति से वंचित रहोगे, किसी का कुछ नहीं जाता। जब कषाय शांत होती है ना, तब अपने आप समझ में आता है कि मैंने गलती की थी। फिर पहले ही समझो ना, वह त्याग, समर्पण, इच्छा का निरोध, इसका ही मतलब तप है, और तप से ही निर्जरा है। अन्य कोई निर्जरा का साधन नहीं है। संवर पूर्वक को करनी पड़ेगी, तभी कुछ काम बन पाएगा। कितनी अच्छी बात लिख दी दादाजी। मैं शब्द बोलूंगा, शुरू कर देंगे। फिर तप की शोधक वन्य जली, बोलो ना, भूल गए क्या? फिर तप की शोधक वन्य जगे, कर्मों की कड़िया टूट पड़े। सर्वांग निजात्म प्रदेशों में, अमृत के निर्झर फूट पड़े। अमृत काय को, हमारे यहाँ विषय ही नहीं निकल पा रहा हो, अमृत के निर्झर कहाँ से छूट पड़ेंगे? हाँ, कितनी कितनी मन वचन काय की हमारी विपरीत परिणति चल रही है। हम स्वयं अगर कभी एकांत में बैठकर सोचे, विचार करें, तो हमें स्वयं को शर्म आ जाए कि मैंने ऐसा भी बोला था, मैं ऐसा भी सोच सकता हूँ। करो ना कभी, कभी तो जिंदगी में, कभी तो दिन में करना चाहिए एक बार। दिन में नहीं, अभी तक थी जिंदगी में तो एक बार कम से कम हमें सोचना होगा कि मेरी परिणति कैसी थी, कैसी थी। कर्मों का गलन क्यों नहीं हुआ? कर्मों का गलना ही निर्जरा थी। कर्मों का गलन क्यों नहीं हुआ? कारण मात्र और मात्र दूसरे के प्रति गल थी। गल नहीं जानते? गल ना हो तो गलन हो जाएगा। शिकवा, गले गिले शिकवे होते एक दूसरे से, दूसरों से गल ना हो तो कर्मों का गलन हो जाएगा। गल गलन, गलन गलन। कितनी कितनी दूसरों से शिकायत, कितना कितना हमारा समर्पण, दोनों का निर्णय करना होगा। माना कि हमें भी दुकान जाना था, और दुकान का समय था, सीजन था, सब कुछ था। विमल भैया क्या करोगे? कहो बेटे से, बेटा मैं जाता हूँ दुकान खोलने, तू पूजा करके आ जाना। व्यक्ति कहता है तू जा, मैं देखता हूँ, मैं भी दुकान खोलता हूँ, तुम भी दुकान खोल। नहीं, उससे कह दिया कि तू कर ले पहली पूजा। नहीं, मैं पहले पूजा करूंगा।
तुमने तो पूजा करके कर्मों की निर्जरा की, पर वह अगर बेटे को भेजकर पुनः वो आने पर जाते तो आप और अधिक कर्मों की निर्जरा करते, क्योंकि इच्छा निरोधो तपा। कभी ऐसा हमने अपने आप में समर्पण या त्याग किया? घर का काम था, मंदिर में भी जाना था, कभी दूसरों से कहा, बहू ने सास को, सास ने बहू को कि नहीं बहू तू चली जा, मैं तो रोज ही जाती हूँ मंदिर, स्वाध्याय होता है, प्रवचन होता है, मैं 15 दिन भोजन बना लूंगी। कहा नहीं। उपवास करने के लिए तो प्रतिस्पर्धा होगी, बहू ने किए सास ने किए, सास ने किए तो 10 बहू करेगी, पर उसको उससे कर्मों की निर्जरा नहीं होती। ऐसे भावों से तुम्हारी प्रचुर मात्रा से निर्जरा होती। कभी तो कह के देखो कि ठीक है मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नहीं पूजा कर पा रहा हूँ, मैं नहीं प्रवचन सुन पा रहा हूँ, मैं नहीं आहार दे पा रहा हूँ, कम से कम तुम ही कर लो। नहीं, मैं नहीं दीक्षा ले पा रहा हूँ, कम से कम तू ही दीक्षा ले ले, तू ही सेवा कर। कभी मन में ये त्याग आपने कुछ नहीं किया माँ, मात्र भाव संजोए, दूसरों की अच्छे कार्य की अनुमोदना की, उसको आगे किया। हम नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम तू ही कर ले। हमारी कर्मों की निर्जरा हो गई। नहीं समझ में आ रहा है जिनवाणी स्वाध्याय का एक अक्षर एक शब्द भी, पर फिर भी श्रद्धा पूर्वक बैठे हैं। हमने असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा की। गुण श्रेणी पढ़ी थी, याद है? गुणित गुणित होते हुए कर्मों की निर्जरा मात्र स्वाध्याय सुनने से, जिनवाणी का पान करने से भले ही समझ में आए नहीं आए, पर श्रद्धा पूर्वक अगर सुन रहे हैं तो असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा हो रही है। ये तपस्या ही है। तपस्या का मतलब हमने मात्र यही समझा था, धूप में खड़े हो जाओ, एकासन से बैठ जाओ, उपास कर लो। ये तो बहिरंग तप था ही, पर भीतर का अंतरंग तप भी समझना होगा। सबसे अधिक पहले हमें उन अपनी आदतों को सुधारना होगा। जब तक आदत नहीं सुधर रही है, अपने भाव नहीं सुधर रहे हैं, तब तक न संवर है, न आस उसमें का निर्जरा होने वाली है। हाँ, ये मत कह देना, नहीं तो चंद्रेश जी पंडित कह दे कि हम तो विद्वान हैं महाराज जी, कहाँ उलझे हो। ये तपस्या उपास आदि करना, ये सब कुछ जड़ की क्रिया है, उससे तो आश्रय होता है। भूल के मत कह देना, भूल के भी मत कह देना तपस्या करने से कर्मों की निर्जरा होती है। आश्रय के हेतु में तपस्या नहीं ली, कही क्या? 3 योग, मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कसाय योग, इनको ग्रहण किया है। तपस्या को तो संवर के साथ निर्जरा में जोड़ दिया है। तपस्या मात्र जड़ की क्रिया नहीं है, जीव समझ नहीं पा रहा है। जड़ से क्रिया भिन्न है और जड़ की क्रिया भिन्न है। कभी भी अकेला जड़ ऐसे तपस्या के काम नहीं कर सकता। कर्ता तो जीव ही है, साधन ये जड़ है, शरीर है। साधन करण भिन्न होता है, कर्ता भिन्न होता है। कर्ता कौन? ये जीव ही द्रव्य करता है, अन्य कोई कर्ता नहीं है। जड़ क्रिया तपस्या की नहीं करता। ये कह मत देना चंद्र जी की आश्रय हो रहा है तपस्या से। आश्रय नहीं हो रहा, वो तो निर्जरा का ही साधन है, निर्जरा का ही साधन है। और क्रम से, परंपरा से निर्जरा के द्वारा ही मोक्ष होने वाला है। ये भ्रम है जीवों में कि तपस्या से, चारित्र से, व्रत, समिति, गुप्ती आदि से आश्रय हो रहा है। साथ में जो संवर हो रहा है अशुभ का, उसको देखो ना। जो उस निर्जरा के साथ कर्मों का निकालकर बाहर फेंकना चल रहा है, वो समझो ना। हमने एक ही दृष्टि को मात्र समझा, चारित्र से शुभ का आश्रय हो रहा है। नहीं है, शुद्धोपयोग से भी कभी आश्रय नहीं है। शुद्धोपयोग के बीच में जो बीच में शुभोपयोग की परिणति चल रही थी, उससे आश्रय था, शुद्धोपयोग से आश्रय नहीं था। पर क्या करें, हमने तत्वों को मात्र एक ही तरफ से सीखा है, उसे समझना ही नहीं चाहा। कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए तो कम से कम माँ इस जिनवाणी का स्वाध्याय ही करते रहो, देशना सुनते रहो। असंख्यात गुण कृणी कर्मों की निर्जरा होगी, भावों के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा।
उन भावों को, उन श्रद्धा को ही हमें ग्रहण करना है। पर तभी तभी संभव है जो निमित्तों को देखकर जो भीतर गल कर रहा है, अरे यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा क्यों होता है, ये कितनी भी प्रकार की, जितनी प्रकार की शिकायत या भीतर गल है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ऐसा हो वैसा हो, ये परिपूर्ण रूप से आश्रव बंध करने वाला है, तुम्हारी निर्जरा करने वाला नहीं है। कर्मों की गलन के लिए हमें अपनी गल को गलाना होगा, अपनी शिकायत, अपनी आदतों को, पुराने संस्कारों को गलाना होगा, तभी कुछ काम बन पाएगा, अन्यथा काम बनने वाला नहीं है। इसलिए प्रयास करो कि मंदिर में अगर मैं नहीं जा पा रहा हूँ, दूसरे को आगे कर दो। मैं कुछ अच्छा कार्य नहीं कर पा रहा हूँ, दूसरे कर रहा है, तो उसकी अनुमोदना करो कि हाँ भाई तुम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ। पर ऐसा माँ कह पाते हैं? नहीं कह पाते। और नहीं कह पा रहे हैं, नहीं सोच पा रहे हैं, मत कहो, पर सोचो तो। हम तो उल्टी ईर्ष्या करते हैं, हाँ तुम चले जाओ मंदिर, मैं ही करता रहा हूँ घर का काम, पूरा ठेका हमें पे दे दिया है। जितना कर्मों की निर्जा करनी थी वही आपने आश्रव बंद करके रख लिया। पूजा करते करते भी कई बार ऐसा होता है, एक थाली में दो पुजारी थाली कर रहे थे, एक थाली से एक ने धीरे से उठा ली बादाम, एक ही बची थी, एक ने धीरे से उठा ली बादाम। अब दूसरा सोच रहा है काय को इसको बुलाया, अब हमें फल चढ़ाने नहीं मिला, अब कल से इसको बुलाऊंगा ही नहीं। ये सोच के जहाँ तुम्हें निर्जरा संवर को प्राप्त होना था, वही तुमने आश्रव को प्राप्त कर लिया, आश्रव को प्राप्त कर लिया। बहुत गहरी बात कह रहे 66 नंबर के श्लोक में लिखा है क्या? पढ़ लो फिर श्लोक को, फिर अगले विस्तार से पुनः कभी समझेंगे। पढ़ते हैं 66 नंबर की श्लोक को, जो कुंद कुंद स्वामी समझा रहे। बंध पदे सकलणम निर्जरणम इति जिणे ही पन्नतम जीर्ण हवे संवर्णम तेण दुर्निर्जरणमिति जाने। पढ़ो एक साथ। बंध पदेश गलनम, गलन, जो आत्मा में बंधे हुए कर्म प्रदेश है या आत्मा के प्रदेशों में बंधे हुए जो कर्म हैं उनको गलाना, उनका गलना, गलनम निर्जरणम, उसे ही निर्जरा कहा। जो पुराने आत्मा में कर्म का बंध हो चुका है, जो आत्मा के और कर्म के प्रदेश एक में एक हो चुके हैं, उनको गला देना, उसको नष्ट करना, उसको दूर करना एक देश रूप से, यही निर्जरणम। मैं नहीं कह रहा हूँ, कुंद कुंद स्वामी हमेशा अपना हाथ ऊपर रखते, इति जिणे ही पन्नतम, कुछ हो तो जाओ जिनेंद्र भगवान से मिलो, मेरे पास नहीं आना। इति जिणे ही पन्नतम, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। किसे? अपने भीतर के बंधे हुए कर्मों का गलन करना, उसका ही नाम निर्जरा है। जीर्ण हवे संवरणम तेणहु निर्जरणम मिदि जाने, जिसका संवर होता है वही निर्जरा को प्राप्त होता है, अन्य कोई निर्जरा को प्राप्त नहीं करता। जिसके पास सम्यक ही नहीं है, तुम करोड़ों करोड़ों उपवास, लाखों उपवास कर लेना, वह तुम्हारे निर्जरा का साधन नहीं है, क्योंकि सबसे पहला आश्रव का साधन तुमने मिथ्यात्व छोड़ा ही नहीं है। यहाँ धूल आ रही है और यहाँ समझदार झाड़ू लगा रहा है। लगेगी झाड़ू, कभी साफ नहीं होगा, कभी धूल बाहर नहीं होगी। यहाँ तो तुम निर्जरा के लिए तपस्या कर रहे हो और वहाँ आश्रव हो रहा है। ये किंचित भी निर्जरा काम की नहीं है, वह
संवर पूर्वक की गई निर्जरा ही कार्यकारी। जैन हवे सवर्णम तेण दो निर्जनम इति जाने। जिसके जो उस निर्जरा को प्राप्त करना चाहता है उसे पहले संवर को प्राप्त करना होगा। संवर होता है उसी कारण से निर्जरा होती है। मात्र संवर के साथ एक तप शब्द अधिक जोड़ना है, निर्जरा हो गई। संवर के साथ तुमने तपस्या प्रारंभ कर ली, अपने आप तुम्हारा जो कर्मों का पुराना संचय था, संचय जी वो निकल जाएगा। पर उसके लिए सम्यक तप आवश्यक है। सम्यक तप आवश्यक है। बिना सम्यक तप, सम्यक इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि तपस्या करने वाले हजारों हैं। कोई पंचाग्नि तप रहा है, कोई अपने शरीर को कोड़े मार रहा है, बहुत कुछ तपस्या को मान के रखा है, पर इससे कर्मों की निर्जरा नहीं है, उससे तो आश्रव बंद ही है। निर्जरा हमें सम्यक तप से करनी है। क्रम से प्रत्येक पर्याय को, प्रत्येक प्रत्ययों को प्राप्त करना होगा, तब जाके अंतिम तपस्या को धारण करके हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। समय हो गया है, क्या करूं? बहुत कुछ निर्जरा के विषय में समझना था, पर समय हो जाता है। समय को भी समझना है। इच्छा निरोधो तपा, इच्छा तो बहुत है पर निरोध करना यही तप है ना। तो इच्छा निरोधो तपा, तप का व्याख्यान समझ रहे हैं तो तप को धारण भी करना होगा। पुनः कभी समझेंगे उस अपाक विपाक निर्जरा को, सविपाक अविपाक निर्जरा के विषय में। अगली गाथा में जो कुंद कुंद स्वामी कहने वाले हैं उसे भी समझना है। पर समय आज का भी हो गया है और कल भी हमें आचार्य श्री के उस दीक्षा दिवस के विषय में उनके प्रति विशेष अनुकंपा को प्रदर्शित करते हुए उस 30वें दीक्षा दिवस को भी मनाना है। नहीं आओगे ना? नहीं आओगे ना? समय पे आओगे तो समय को पाओगे, नहीं तुम्हारा बहुत थोड़ा सा समय बचा है। अब तो चंद दिन ही बचे हैं, इसलिए सोचो समझो। जिनकी असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से आज यहाँ कुंद कुंद स्वामी जैसे पाषाणुपेक्षा ग्रंथों का व्याख्यान करने को मैं बैठा हूँ, वह उनकी कैसी अनुकंपा है उसको कल समझने के लिए, क्योंकि उस उपकारों का भान हमें करना है। निर्जरा प्यारी है ना, आश्रव जारी था, संवर जरूरी था, अब निर्जरा प्यारी है तो गुरु गुणगान से ही हम निर्जरा को, तपस्वियों के गुणगान से ही निर्जरा को भी और संवर को भी कल प्राप्त करेंगे। पर समय पर समय को समझना है। और दोपहर में तो आओगे नहीं, सबको ठंड लगेगी ना। दोपहर में भी हमें उनके ही गुणगानों के साथ साथ बहुत कुछ, क्योंकि देखना भक्तों का काम ही होता है, गुरु का कुछ कार्यक्रम हो, औचित्य हो और भक्त उन झूमे नहीं, नाचे नहीं, उनका मन गदगद नहीं, वह भक्त ही कैसा? वह तो बेचारा कह दूँ क्या? देखो वकील साहब ने कहा, मैंने नहीं कहा मेरे कम भक्त है। आपने कहा मैं नहीं बोलता किसी को कम भक्त। हाँ तो हम भी कम ही भक्त कह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहते। अपने भक्त का, भक्ति का और कम भक्त का, कम कह रहा हूँ, कम भक्ति का अपना अपना परिचय देने के लिए हम समय पर समय की बात को समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।